ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रीट की अगर बात करें तो रीट पेपर लीक का मामला राजस्थान में तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां रीट का पेपर सॉल्व करने में सरकारी शिक्षकों की भूमिका पर संदेह जताया गया। शिक्षा निदेशालय में जिन 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया, उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी है। इनमें से 3 फरार बताए जा रहे हैं। रीट परीक्षा का पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल से निकलकर बाड़मेर, सांचौर, जालोर, जोधपुर तक पहुंच चुका था। एसओजी तीनों ही जिलों में पेपर बेचने और खरीदने वालों की सूची बना ली थी। तो वहीं माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा रीट पेपर यहीं पर पहुंचा, इसलिए जालोर, बाड़मेर व जोधपुर के परीक्षार्थियों पर तलवार लटक सकती है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में ये जो मामला है रीट का तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन तब पर्ते जो है एसओजी द्वारा जो पर्ते हैं वो खुलती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, देखिए, रीट पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी जांच लगातार जारी है और एसओजी की ओर से अब 3 जिलों में खास फोकस बनाया हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जालोर जिले की बिश्नोई कैद जो है वो पेपर लीक मामले में शामिल रही है और जालोर, जोधपुर, सांचौर और बीकानेर इलाके के अंदर जो है ये पेपर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पहुंचे थे। अभ्यर्थियों को देर रात तक तैयारी भी कराई गई थी। इस तरह की जानकारियां जो है वो एसओजी को कई लोगों से मिली है। ऐसे में एसओजी की कई टीमें इन जिलों में फोकस कर लगातार ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है जो इस गिरोह के संपर्क में थे, जिन्होंने पेपर हासिल किया था या फिर गिरोह के जरिए मोटी रकम देकर उन्होंने पास करने का जो है यहाँ पर भरोसा लिया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। साथ ही रीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, जो पेपर लीक या फिर पेपर बेचने से जो नकदी हासिल हुई थी, उस नकदी को कहाँ खपाया गया है, किन किन लोगों में वो बांटी गई थी और किन किन लोगों के पास नकदी अभी जो है वो मौजूद है, तो ये नकदी बरामद करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार को एसओजी की ओर से रिपोर्ट भेजी जाएगी कि कौन कौन सा अभ्यर्थी जो है वो पेपर लीक में शामिल रहा था, किन किन जिलों में पेपर पहुंचा था और किन किन सेंटर्स पर जो है अभ्यर्थियों ने नकल की थी। ऐसी तमाम रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार जो है कोई फैसला ले सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन जिलों में अब तक जांच के दौरान पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है, उन जिलों में पेपर जो है रद्द करने या परीक्षा दोबारा कराने या फिर अभ्यर्थियों पर कोई किसी तरह की अन्यत्र जो है कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार जो है निर्णय ले सकती है। लेकिन इस मामले को लेकर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के साथ ही परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई है, जिन पर राजस्थान हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। लेकिन अब एसओजी ये पहले से जो है तय कर चुकी है कि इस मामले में पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर तो कसी ही जाएगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों पर भी शिकायत लगाया जाएगा जो पेपर लीक मामले में जिन्होंने गिरोह से पेपर हासिल किया था और किसी तरह जो परीक्षा में नकल की थी। और इस मामले को लेकर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर पेपर लीक मामले में जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन पर जो रीट पेपर का दीवार करने की कार्रवाई को लेकर भी लिखा जाएगा। वहीं विवेक, अगर बात करें जैसे कि भाजपा जो है वो कह रही है कि पेपर निरस्त किया जाए, तो वहीं उनके साथ कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पेपर को निरस्त किया जाए। लेकिन गहलोत सरकार कह रही है कि अगर पेपर निरस्त किया जाता है तो और जो विद्यार्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। देखो, देखिए, लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है और न केवल विपक्ष बल्कि अभ्यर्थी जो रीट परीक्षा में शामिल हुए थे वे भी लगातार राज्य सरकार पर आंदोलन का दबाव बना रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे और कड़ी मेहनत के बाद जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्होंने कम अंक हासिल किए हैं और पेपर लीक कर पेपर हासिल करने वाले अभ्यर्थी उनसे कहीं आगे निकल गए हैं। ऐसे में पेपर जो है वो रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार लगातार पेपर लीक होने के मामले का खुलासा सामने आने के बाद भी परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो लाखों अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन लगातार अभ्यर्थी और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जब पेपर लीक हो चुका था और पेपर आउट होने का तमाम जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी है, जांच एजेंसी एसओजी भी खुलासा कर चुकी है, तो ऐसे में पारदर्शी तरीका से ये जो है भर्ती संभव नहीं है। ऐसे में दोबारा से परीक्षा जो है नए सिरे से आयोजित कराई जाए, अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा में चयन हो सके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे से तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।